बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं आपके सामने दुरूद शरीफ की फजीलत बयान करने लगी हूँ, जिसके बारे में कुरान पाक में आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। चूँकि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला चुकाने से आजिज़ हैं, इसलिए खुदा ताला ने हमारा इज्ज़ देखकर हमको ये आसान तरीका सिखाया कि दरूद और सलाम पढ़ो, जो दुआ भी है और दुआ भी और सलाम भी है और सौगात भी है। सबसे बड़ा हम मुसलमानों के लिए वो वाहिद अमल है जो खुदा भी करता है और हम भी करते हैं, और अल्लाह ताला खुद भी दुरूद शरीफ भेजता है और हम भी पढ़ते हैं। यानी वो वाहिद अमल है जो अल्लाह भी करता है और हम भी करते हैं। ज़हरातुल रियाज़ में ये हदीस दर्ज है, एक दिन हज़रत जिब्राईल अमीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मैंने आसमानों पर एक ऐसा फरिश्ता देखा जो तख्त नशीन था और 70,000 फरिश्ते सफ बस्ता उसकी खिदमत में हाजिर थे। उसके हर सांस से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अभी अभी मैंने उसे शिकस्ता परों के साथ को काफ में रोते हुए देखा है। जब उसने मुझे देखा तो कहा, अल्लाह ताला के हजूर मेरी सिफारिश करो। मैंने पूछा, तेरा जुर्म क्या है? उसने कहा, मेराज की रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी तो मैं तख्त पर बैठा रहा, ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह इस अजाब में मुब्तला कर दिया। जिब्राईल अमीन ने कहा, मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में रो कर इसकी सिफारिश की। अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, तुम उससे कहो, यानी उस फरिश्ते से कहो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। चुनाचा उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा तो अल्लाह ताला ने उसकी लग़ज़िश को माफ कर दिया और उसके पर भी पैदा फरमा दिए। इससे पहली बात ये सामने आई कि अल्लाह ताला के कहर और गुस्सा को दरूद शरीफ ही ठंडा कर सकता है। दूसरी ये कि दरूद शरीफ की वजह से फरिश्ते को मग़फ़िरत मिली, और सबसे अहम तीसरी ये कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम व इज़्ज़त चाहता था, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी के लिए फरिश्ते को भी माफ़ नहीं किया। अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने का आसान तरीन नुस्खा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ भेजना है। अल्लामा सखावी तवारीख से नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत बदकार और गुनाहगार था। तमाम शहर उसकी बदकारी और गुनाहों की वजह से तंग था। जब वो मर गया तो लोगों ने उसका कफन दफन भी गवारा न किया, उसकी लाश को बेगौरो कफन कूड़ा करकट के ढेर के ऊपर फेंक दिया, यहाँ तक कि उसकी नमाज जनाजा भी ना पड़ी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि इस शख्स को गुस्ल देकर खुद नमाज जनाजा पढ़ें, क्योंकि उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है और उसकी मग़फ़िरत कर दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, कैसे माफ़ कर दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, उस शख्स ने एक रात तो रात में मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा, उसे ताज़ीम व तकरीम के साथ चूम लिया और उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा। मैंने उस दरूद शरीफ की वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी। सुबहान अल्लाह, एक दरूद शरीफ की वजह से रब ताला ने सख्त गुनाह को माफ़ कर दिया। नुज़हातुल मजालिस में है कि एक औरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कहने लगी, मेरी जवान बेटी फौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि उसे ख्वाब में देखूँ, कोई ऐसी दुआ बतलाइए जिससे मेरी मुराद पूरी हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इशा के बाद 4 रकत नफल पढ़ के और हर रकत में फातिहा शरीफ के बाद सूरतुत तकासर 1 मरतबा पढ़ कर लेट जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ती हुई सो जाना। उस औरत ने ऐसा ही किया। जब सो गई तो उसने ख्वाब में अपनी बेटी को देखा कि वो अजाब में मुब्तला है। उसने दोज़ख के तार कूल का लिबास पहना हुआ है, हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में आग की बेड़ियाँ हैं। उस औरत ने दूसरे दिन आपको ये ख्वाब सुनाया। आप बहुत मग़मूम हुए, यानी गमज़दा हुए। कुछ अरसा बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की को जन्नत में देखा। वो एक तख्त पर बैठी है और उसके सर पर नूरानी ताज है। वो आपसे कहने लगी, आप मुझे पहचानते हैं? मैं उसी खातून की बेटी हूँ जो आपके पास आई थी और मेरी तबाह हालत आपको बताई थी। आपने उससे पूछा, तेरी हालत में ये इनकलाब किस तरह आया? लड़की ने कहा, कब्रिस्तान के करीब से एक आशिक़े रसूल गुजरा और उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। दरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला
ताला ने हम 500 कब्र वालों से अजाब उठा लिया। सुबहान अल्लाह। हजरत अबू ज़र गुफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हमारे प्यारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, क्या मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको सबसे ज्यादा बखील के बारे में बताऊं? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर फरमाइए। और इरशाद हुआ, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पड़े वो बड़ा बखील है। हजरत बरा बिन आज़म ने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद पड़े अल्लाह ताला उसके बदले में 10 नेकियां लिख देता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है, उसके 10 दर्जे बुलंद करता है और ये 10 गुलाम आजाद करवाने के बराबर हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। इसी के हवाले से मैं एक वकील के बारे में बताने लगी हूँ कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसके लिए कब्र खोदी गई। कब्र में एक खौफनाक काला सांप नजर आया। लोगों ने घबरा कर वो कब्र बंद कर दी और दूसरी जगह कब्र खोदी, वहाँ भी वही खौफनाक काला सांप मौजूद था। तीसरी जगह कब्र खोदी, वही खौफनाक काला सांप वहाँ भी मौजूद था। आखिरकार सांप ने जुबान से पुकार कर कहा, तुम जहाँ भी कब्र खोदोगे मैं वहीं पहुँचूंगा। लोगों ने उससे पूछा, ये कहर और गजब क्यों? सांप बोला, ये शख्स जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी सुनता था तो दरूद पढ़ने से बुखल करता था। अब मैं इस बुखल की सजा देता रहूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के रोज अल्लाह ताला के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह ताला के अर्श के साये में होंगे। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग होंगे? फरमाया, नंबर 1 वो शख्स जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर करेगा। नंबर 2 मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। नंबर 3 मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हज़रत शेख अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल है, अल्लाह के हुजूर तमाम इबादतों के कबूल होने और ना कबूल होने का खतरा रहता है, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो फौरन कबूल हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ हर हाल में मकबूलियत का दर्जा रखता है, इसलिए हर दुआ में दुरूद शरीफ पढ़ना यकीनन दुआ कबूल होने का जरिया है। जहाँ तक हो सके हम गुनाहगारों को इस फितने फसाद के ज़माने में दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द रखना चाहिए और अपने दिल को मुनव्वर करना चाहिए। इस अमल से यानी दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल मुनव्वर होता है, गुनाह माफ़ होते हैं और अमाल दुरुस्त हो जाते हैं, उम्मीदें भर आती हैं, फतह और मुसरत हासिल होती है। अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाता है, रब ताला की रज़ा हासिल हो जाती है। और सबसे ज़्यादा और अहम यह कि क़यामत के सख्त तरीन और दहशतनाक दिन में दुरूद और सलाम पढ़ने वाले को अमन और इत्मीनान हासिल होगा। अल्लाह ये नेमत हर मुसलमान को नसीब करे, आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन।